दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ बुध के द्वितीय भाव में फल को लेकर। मतलब बुध अगर किसी जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में उपस्थित हो, तो वह कैसा फल देगा, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने बुध के प्रथम भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, उसके विषय में चर्चा की थी मैं। तो आज का हमारा सेकंड हाउस में बुध है। तो आइए देखते हैं कि बुध सेकंड हाउस में कैसा फल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि बुध सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस किन किन चीजों का है, सेकंड हाउस का कारकत्व किन चीजों का है। तो सेकंड हाउस आपका बेसिकली आपके वाणी का कारक है, वाणी का घर है ये। आपके मुख का घर है, आपके धन का घर है, आपके कुटुंब का घर है, आपके विद्या का घर है। जो स्टार्टिंग के जो संस्कार मिलते हैं घर से, वो हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। ठीक है। मृत्यु का घर है, चूंकि इसे मारक भाव भी बोलते हैं। माता का बड़ा भाई, शासन, कुमारा वास्तव, आपके वाणी और आंख का भी विचार हम सेकंड हाउस से करते हैं। तो इन सब चीजों का अगर विचार करना हो तो आपको सबसे पहले सेकंड हाउस ही देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बुद्ध किन किन चीजों का कारकत्व रखता है। क्योंकि हम आज का हमारा पूरा वीडियो बुद्ध पर ही है, तो बुद्ध के जो बेसिक कारकत्व हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध को ज्योतिष शास्त्र का कारक मानते हैं, खगोल विज्ञान का, अंक गणित का, ट्रिगोनोमेट्री का, बीज गणित का। उसके अलावा कंप्यूटर का भी कारक हम बुद्ध को मानते हैं, हस्तरेखा का कारक मानते हैं। इवन किसी जातक को नृत्य और नाटक आदि में अगर इंटरेस्ट है तो वो बुद्ध से ही हम देखते हैं। आपकी प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा, शिक्षण, आपकी शिक्षा कैसी होने वाली है, बुद्ध या बुद्ध से पंचम आप देखो तो आपको आपकी शिक्षा के बारे में पता चल जाता है। उसके अलावा रुपया पैसा के बारे में हो गया, लेखन सामग्री हो गई, लेखन जो भी लेखन कार्य आप करते हो, प्रकाशन हो गया, प्रिंटिंग हो गई, मनोविज्ञान हो गया आपका, हस्तरेखा हो गया। उसके अलावा आपका ग्रामर्स जितने होते हैं, शब्द भंडार हो गया, अकाउंटेंसी हो गई आपकी। क्योंकि अकाउंटेंट जो भी होते हैं उसमें बुद्ध का विशेष योगदान होता है। ठीक है। इसका एनवायरमेंटल साइंस होगा आपका, अनुवाद कार्य जितने भी हैं, और ट्रांसलेटर जो होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बुद्ध का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा कॉमर्स में हो गया आपका, वाणिज्य जिसे बोलते हैं। और इसके अलावा आपका शेयर बाजार हो गया, बैंक, इन सब चीजों पर बुद्ध का ही कारकत्व है। उसके अलावा अगर रोग में हम देखें तो गुप्त रोग, उदर रोग, वायु रोग, कुष्ठ रोग, उसके बाद शूल हो गया, उसके बाद उन्माद हो गया, मनोरोग, आपकी कल्पना शक्ति कैसी है, आपकी मुकत्व हो गया। अगर कोई व्यक्ति मतलब कम बोलता है या कोई बोलने में प्रॉब्लम है, उसका भी बुद्ध से ही संबंध होता है। दुस्वप्न आदि का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। तो इन सब चीजों का विशेष कारकत्व रखता है बुद्ध। अब हम आज देखते हैं कि बुद्ध सेकंड हाउस में अगर बैठा बैठा हो किसी जातक के, तो वह कैसा फल देता है। तो आप देखो, सबसे पहले बुद्ध सेकंड हाउस में बैठेगा तो किसी भी जातक की कुंडली में बुद्ध बैठने से क्या होगा कि वह ऐसा जातक, अब देखो बुद्ध क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट प्लैनेट है, राजकुमार है प्लैनेटरी किंगडम में। तो अगर सेकंड हाउस में आपके वाणी के भाव में बैठेगा तो क्या होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। एक तो देखो कि फास्ट मूविंग प्लैनेट है बुध, तो जल्दी जल्दी बोलने वाला होगा जातक। उसके अलावा वाणी काफी सॉफ्ट होगी। हाँ, अगर यही पीड़ित हो जाए बुध तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अमूमन सॉफ्ट स्पोकन होता है, अच्छा बोलने वाला होगा, अधिक बोलने वाला होगा। उसके अलावा वेद शास्त्र में ऐसा जातक निपुण होता है, काफी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा ऐसा जातक, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, सद्गुण से संपन्न होगा, और 15 वर्ष में विद्या लाभ के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है ऐसा जातक। आप ध्यान रखें कि अपने लाइफ के 15वें 15वें वर्ष में ऐसा जातक विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है। ठीक है। और द्वितीयस्थ बुध बहुत अधिक आर्थिक लाभ देता है। यदि वह बुध पाप ग्रहों की राशि में हो और पाप ग्रह के साथ हो, या पाप ग्रह से युक्त हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, नीचगत हो, तब ऐसा जातक को कहीं ना कहीं विद्या हानि होती है, या विद्या प्राप्त करने में कुछ न कुछ अवरोध का सामना करना पड़ जाता है ऐसे जातक को। अब वैसे ही अगर ऐसी स्थिति रही और स्थिति में वो जातक क्रूर और वात आदि रोग से भी पीड़ित रहता है ऐसा जातक। ठीक है। अब यही बुध अगर शुभ होकर, शुभ ग्रहों से युक्त होकर, दृष्ट होकर और
सेकंड हाउस में बैठा हो तो जातक विद्यावान होता है, धनवान दोनों होता है। मतलब अच्छी विद्या भी मिलेगी उसे और पैसा भी काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलता है। अब यही बुध अगर यहाँ पे मान लो कि बुध के साथ गुरु भी बैठ जाए या कहीं से गुरु की दृष्टि हो जाए, मान के चलो कि गुरु यहाँ से बैठ जाए तो यहाँ से पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, यहाँ से पांचवी दृष्टि दे देगा बुध पर। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ऐसा जातक गणित, जो मैथमेटिक्स होता है उस पे उसका विशेष अधिकार होता है। और मान के चलो कि ऐसे जातक को कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की वजह से ही ख्याति प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें बुध और गुरु के संयोग के कारण सेकंड हाउस में होता है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, काफी सिंपल चीजें हैं। बस आपको इन सूत्रों को ध्यान में रखना है कि बुध सेकंड हाउस में हो रहा है तो क्या फल मिलेंगे। तो अ, अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को, मेरे चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले समय में इससे अपडेट भी मिलता रहे। और एक जरूर सूचना भी देना चाहूँगा इस वीडियो में मैं आपको कि जैसे ग्रह का के सारे मेरी वीडियो खत्म होंगे, हर एक ग्रह का अलग अलग भाव में कैसे कारकत्व है और क्या फल मिलते हैं, उसके बाद में एक काफ़ी कम, एक तरह से काफ़ी कम पैसे में एक कोर्स में डिज़ाइन करके लाऊँगा आपके सामने ताकि आप कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सको। और आपके जो ज्योतिष से संबंधित बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ और आप कम से कम अच्छा प्रेडिक्शन कर सको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्योतिष का कितना भी ज्ञान हो, सही प्रेडिक्शन आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम रहेगी। तो एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन करके मैं इस कोर्स के बाद लाऊँगा। तब तक इंतज़ार करें, लेकिन साथ में वीडियो आप देखते रहें, बेसिक चीज़ें क्लियर करते चलें आप, ताकि जब मैं आगे जब क्लासेस लूँगा तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा रहा होगा। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।